मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त इसमें हो गया है। रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का एक बड़ा टुकड़ा रखा हुआ था। ड्राइवर ने ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक लगाया। सेक्शन इंजीनियर ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली पीलीभीत के बीच की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर सीमेंट का बड़ा सा कंक्रीट जो है वो रखा गया है। इस कंक्रीट के बड़े टुकड़े से ट्रेन टकराई। हालांकि ड्राइवर ने जैसे ही ये टुकड़ा देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगाए। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद इंजन क्षतिग्रस्त जरूर हुआ, लेकिन यहाँ बरेली में ट्रेन डीरेल करने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ट्रेन पलटाने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे, यहाँ किसके जरिए ये कंक्रीट का टुकड़ा रखा गया। बरेली में बड़ा हादसा होने से टला है। आप समझिए कि इस रूट से पैसेंजर ट्रेन भी जा सकती थी जिसमें यात्री सवार होते हैं, तो मालगाड़ी थी। मालगाड़ी का इंजन भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस तरीके से अभी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ बड़ा टुकड़ा जैसे ही ड्राइवर ने देखा, इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिसके बाद हादसा काफी हद तक टला है। आशीष गुप्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं मेरे साथ में। आशीष, ये जो कंक्रीट का टुकड़ा हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर, किसके जरिए रखा गया? जानकारी कुछ सामने आई क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के डिबनापुर क्षेत्र का मामला है। और चूंकि ये देहात क्षेत्र है, इसलिए वहां पर लोगों की आवाजाही कम रहती है। और ये सीमेंट का जो खंभा होता है, उसके टूटे हुए अवशेष जो है वहां पर ट्रैक पर रखे गए थे। और निश्चित तौर पर जो जिस तरह से वो टुकड़े रखे हुए थे, तो कोई ना कोई दुर्घटना को अंजाम देने की नियत से इसको रखा गया था। इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। सेक्शन इंजीनियर की तरफ से अभियोग लिखा गया है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर अगर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं या कोई निशानदेही मिलती है या कोई चश्मदीद मिलता है, तो उसके निशानदेही पर जो अभियुक्त है तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। जी, आपने कहा सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा सीसीटीवी वहां पर है या नहीं। चश्मदीद से भी पूछा जाएगा कि आसपास किसी ने देखा हो ट्रैक पर इन कंक्रीट के टुकड़ों को रखे हुए देखते हुए। ये बताइए मुझे आशीष, ये जो ट्रैक है जहां से मालगाड़ी गुजर रही थी, इमरजेंसी ब्रेक लगाए, इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसी जानकारी है। यहाँ से पैसेंजर ट्रेन भी गुजरती होंगी, यानी अगर यहाँ से पैसेंजर ट्रेन गुजरती, ट्रेन अगर भगवान ना करे पलट जाती, तो ये तो बड़ा नुकसान होता, ये तो बड़ी साजिश कामयाब हो जाती। लेकिन यहाँ मालगाड़ी गुजर रही थी और उसी दौरान ड्राइवर ने देखा और इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जी बिल्कुल। ये जो ट्रैक है ये बरेली पीलीभीत ट्रैक है और नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे यानी एनईआर का ये ट्रैक है। और यहाँ पर न केवल मालगाड़ी बल्कि बरेली से पीलीभीत मैलानी तौर पर अगर कोई सवारी गाड़ी जा रही होती तो निश्चित तौर पे एक बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती थी। और ये भी नहीं इनकार किया जा सकता कि जो आरोपी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर उनकी मंशा जो है किसी ट्रेन को डिरेल करने से। जिस तरह से लगातार देश में अलग अलग हिस्सों में इस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इसमें पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। साथ साथ जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस मामले को गंभीरता से लेकर ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर वहां पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वहां ग्रामीणों से बात करके किसी तरह से ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन ऐसे खुराफाती तत्व थे जो ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। जी, अभी तक की जांच में क्या सामने आया, ये भी अधिकारियों के जरिए एक बार सुन लेते हैं। आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ इस पूरे मामले को लेकर, जो कि चौकन्ना हो गया है रेलवे विभाग भी और पुलिस भी। जरा सुनते हैं क्या कहा। थाना हाफिजगंज में दिनांक 16/11/24 को सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री नेत्रपाल सिंह द्वारा आकर सूचना दी गई कि दिबनापुर रेलवे हॉल्ट पर दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आशीष, ये पहला मामला नहीं है और पिछले कुछ दिन में देख रहे हैं तेजी आई है इस तरह की साजिशों में, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश के तौर पर कभी सिलेंडर तो कभी कंक्रीट के बड़े टुकड़े या कभी पत्थर, इस तरह की चीजें हो रही हैं।
ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश है कि ये हो किन लोगों के जरिए रहा है। क्या ये सिर्फ शरारती तत्व हैं, कोई असामाजिक तत्व हैं जो शरारत के तौर पर ऐसा कर दे रहे हैं, या फिर मंशा कोई गंभीर है, बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से सब कुछ हो रहा है? देखिए, अगर ये कोई शरारती तत्व होते और अगर केवल मौज मस्ती या फिर एक अनजाने में कुछ ये किशोर युवकों द्वारा इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जाता, तो किसी एक हिस्से में इस तरह की घटनाएं सामने आती। लेकिन जिस तरह से प्लान करके देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने कहा, कहीं पर सिलेंडर रखा जा रहा है, कहीं पर लोहे का टुकड़ा रखा जा रहा है, कहीं पर इस तरह से ईंट पत्थर रखे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कोई संगठित गिरोह या कोई संगठित अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिससे न केवल रेलवे की छवि को नुकसान पहुंचे, बल्कि जो देश का सामाजिक ढांचा है और जो लोग हैं उनको भी जो है उनकी जान जोखिम में आ सके। तो इस तरह के मामले को बहुत गंभीरता से ले जाने की आवश्यकता है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए बरेली पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और अब टीमें भी गठित कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर ये जल्द ही पर्दाफाश होगा कि बरेली में आखिर ऐसे कौन खुराफाती लोग थे जो ट्रेन को डिरेल करना चाहते थे।